Hello everyone, welcome to Unacademy. In this session, we are gonna talk about something very serious topic that is, अगर आप WhatsApp पे कोई भी पिक्चर लगाते हैं, कोई भी DP लगाते हैं, उसका क्या हश्र हो सकता है। देखिए, हम आए दिन WhatsApp तो कौन नहीं चलाता। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, हर एक इंडियन WhatsApp चलाता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, इवन ग्रैंड पेरेंट्स तक जो हैं WhatsApp चलाते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी डीपी लगाता है। डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर, राइट। हर कोई वो लगाता है, हर कोई अपने, या फिर तो किसी ने अपने आप की पिक्चर लगाई होती है, या फिर किसी ने अपने लव्ड वंस की पिक्चर लगाई होती है। तो ऐसे अलग अलग पिक्चर्स जो हैं कोई भी लगा देता है। लेकिन हाल ही में ऐसा इंसिडेंट हमें सुनने को मिला कि जहां पर किसी पर्सन ने एक व्हाट्सएप की डीपी लगाई थी और उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया, उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल कर दी गई, एफआईआर फाइल कर दी गई। तो आखिरकार ये मामला क्या था और क्या हमें भी सतर्क होना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ हो जाएगी कि आप पहले एक प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं जो है मुझे पुलिस ना ले जाए, कहीं जो है कोई मेरे खिलाफ जो है कंप्लेंट ना फाइल कर दे। तो आज का सेशन यही है, इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब भी आप व्हाट्सएप पिक्चर लगाएंगे तो आपको पहले थोड़ा सा तो देखिए सोचना पड़ेगा, राइट। इसी मुद्दे के हम बारे में बात करेंगे और इसी मुद्दे से जो है और भी बाकी मुद्दे निकल कर आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से ये अभी हाल ही में जो देखिए, आपको पता है कोल्हापुर में जो इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो है ये घटना जो है सामने आई है। इसमें हमारी केरला स्टोरी का भी जिक्र हुआ है। तो हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कैसे ये जो सारे के सारी चीज़ें हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो आपस में तालमेल रखते हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो अनअकैडमी, देखिए जो आपका जज बनने का सपना है वो किसके साथ आप पूरा कर सकते हैं? अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी के साथ जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोई भी अगर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो हर एक बैच आपके लिए फ्री होगा। आपके लिए क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो ये सब कुछ जो है सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि कोड आपको क्या यूज़ करना है, पुरी21 कोड यूज़ करेंगे तो आपको भारी मात्रा में जो है डिस्काउंट। और हमारे अनअकैडमी के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप पुरी21 कोड यूज़ करें और डिस्काउंट पाएँ। जून 17 तक हमारा ये जो ऑफ़र है वो चल रहा है। अब आपको पता ही है कि जिस तरह से हमारे बैचेस हैं, अलग अलग बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं। आपके सामने ये हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं। महाराष्ट्र के लिए स्टार्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए है, उत्तराखंड के लिए है, और आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, राइट। महाराष्ट्र के लिए भी हमारे बैचेस हैं। इस तरह से हमारे अपकमिंग बैचेस जो है आपके सामने सीरीज स्टार्ट हो गई है। अब कोई भी बैच अगर लेंगे तो पुरी21 बैच जो है यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ एस्पायरेंट्स के लिए कि अनअकैडमी जो है वो डिस्पैच कर रहा है अपनी बुक्स भी, तो जितनी जल्दी हो सके इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, तो आज के मुद्दे की तरफ आते हैं। तो क्या मैटर था, ये किस तरह का मैटर जो है स्टार्ट हुआ। देखिए, एक पर्सन है अमरजीत सर्वे। उनको क्या दिखा, उनको किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा और स्क्रीनशॉट में क्या था कि किसी दूसरे इंसान ने क्या एक प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई थी औरंगजेब की। अब अगर मैं बात करूं, कोल्हापुर में ये बहुत ही बड़ा इशू फैल रखा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमरजीत ने उस नंबर पे मैसेज किया और ये कहा कि देखिए, अभी जो है सिचुएशन हो रखी है जो स्टेट की, उस सिचुएशन को ध्यान में रखिए और इस डीपी को रिमूव कर दीजिए। अब जिस पर्सन को ये बोला गया अमरजीत के द्वारा, उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, मैं थोड़ी देर के बाद इसको रिमूव कर दूंगा। लेकिन अमरजीत ने जब कुछ समय बाद ये देखा, तब भी ये डीपी उनकी लगी ही हुई थी। अब इस चीज को देखने के बाद अमरजीत ने क्या किया, अमरजीत ने कंप्लेंट लॉन्च कर दी वासी पुलिस स्टेशन में इन नवी मुंबई। तो ये तो था, कंप्लेंट लॉन्च कर दी गई। अब जब कंप्लेंट लॉन्च कर दी गई तो पुलिस ने क्या किया, इस पुलिस को कंप्लेंट को रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 298 I'm so sorry, अंडर सेक्शन 298 153 ऑफ आईपीसी। आपके सामने जो है हमारे सेक्शन लिखे गए हैं कि ये दोनों सेक्शन किस बारे में बात करते हैं। इन सेक्शंस के अंडर उनको क्या कर दिया गया, इस कंप्लेंट को रजिस्टर तो कर दिया गया। उसके बाद अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन लाया गया, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद कुछ समय बाद उनको रिलीज कर दिया गया। कुछ अरेस्ट नहीं हुए, वो पर्सन अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि उनसे पूछताछ के बाद ये जो है सामने आया कि ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था, किसी भी चीज़ को प्रोवोक करने का उनका इंटेंशन नहीं था। तो ये तो मुद्दा था व्हाट्सएप डीपी का। लेकिन ये खड़ा क्यों हुआ? अब जब मैंने आपको बोला कि ये मुद्दा जो है सामने क्यों आया, कैसी ऐसी सिचुएशन जो है स्टेट में चल रही है जिससे कुछ भी अगर ऐसा करेंगे तो ये
वायलेंट सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। तो अभी हाल ही में कोल्हापुर में ऐसी चीज क्यों हुई कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी। किसी पर्सन ने ये वीडियो डाल दी थी जिसमें औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जा रहा था और जो मराठा नेशनल आइकॉन है उनको डिसरिस्पेक्टफुली जो है उसमें दिखाया जा रहा था। ऐसी वीडियो जो है सामने आई थी और ये लोगों के द्वारा कुछ कुछ 2-3 पर्सन थे उनके द्वारा ये पोस्ट की गई। अब जब ये पोस्ट की गई वीडियो तो इस चीज ने महाराष्ट्र के लोगों को क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया, कोल्हापुर के लोगों को ट्रिगर कर दिया। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने क्या किया, बंद अनाउंस कर दिया 7 जून को। अब जब बंद अनाउंस किया तो ये जो प्रोटेस्ट था, बहुत लोग जो था उस दिन सामने आए, स्ट्रीट्स में सामने आए और प्रोटेस्ट किया। अब ये प्रोटेस्ट ने किस तरह का मोड़ ले लिया, प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने जो प्रॉपर्टी को वेंडलाइज शुरू कर दिया, लोगों की कार्स वगैरह को तोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है कुछ लोग इंजर हुए। इस तरह से जो है कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट इसने रूप ले लिया। तो इसी के चलते पुलिस को जो है वो लाठी चार्ज भी करना पड़ा। ये सब चीज़ थी। लोग ये कह रहे थे, प्रोटेस्ट ये कह रहे थे कि हम अपनी मराठा लैंड में अपने ही मराठा आइकॉन को डिसरिस्पेक्टफुली अगर कोई दर्शा रहा है, हम ये चीज़ कभी भी जो है नहीं देखेंगे और अगर हम इस चीज़ के खिलाफ तो अपनी तलवारें वगैरह भी निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। ये जो चीज़ें थी वो प्रोटेस्टर के द्वारा कही जा रही थी और प्रोटेस्टर्स के द्वारा और भी बातें जो कही जा रही थी, कह रहे थे कि हिंदूज जो हैं अब इंडिया में सेफ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और जिक्र किया जा रहा था लव जिहाद का, जिक्र किया जा रहा था केरला स्टोरी का। जो केरला स्टोरी अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा मूवी आई है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी आई है। इसके बहुत ही अलग अलग, कुछ राइट विंग है, कुछ लेफ्ट विंग है, कुछ कोई बात कर रहा है, कुछ कोई बात कर रहा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अलग अलग पहलू जो हैं केरला स्टोरी से भी निकल कर आते हैं। तो इसी का रेफरेंस लेके हुए लोगों ने ये भी कहा कि अब हिंदूज जो हैं वो सेफ नहीं बचे हैं। अब हमें नहीं पता कि कब जो है ये कन्वर्जन के भी केसेस हैं इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इंडिया पूरा का पूरा मुस्लिम देश बन जाएगा। इस तरह से जो था लोगों का भी कहना था। ये यहाँ पर सारा का सारा जो था मुद्दा था। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो था मुद्दा सामने आया और ये एक वीडियो से था जो ये इतना ट्रिगर हो गया। मतलब देखिए यही है कि वीडियोस जो है आज की बात करूं, अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो जो ये इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये बहुत ज़्यादा प्ले करती है रोल वायलेंट एक्शंस को उभारने के लिए। अभी मैंने हाल ही में वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी इंस्टाग्राम से रिलेटेड कि इंस्टाग्राम किस तरह से पेडोफिलिक कंटेंट को भी प्रमोट करता है। ऐसे ही जो सोशल मीडियाज़ होती हैं वो प्रमोट करती हैं कई बार इन चीज़ों को, क्योंकि उनका एल्गोरिदम ही इस चीज़ की तरह इस तरह का होता है। तो इस तरह से ऐसी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं और प्रमोट हो जाती हैं और ऐसी वीडियोस लोगों को ट्रिगर कर देती हैं। और अभी अगर मैं ये बात भी बोलूँ कि देखिए हर एक इंसान के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप अपने सेंटिमेंट्स दिखा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे की रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या करें, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस को आप भंग करें या फिर उनको डिसरिस्पेक्टफुली आप शो करें। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, बी इट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। ये किसी भी रिलीजन की बात है। हर एक पर्सन को अपना जो रिलीजन है वो प्यारा होता है, उसकी वो रिस्पेक्ट करता है। तो यही सारा सिचुएशन जो थी हमारे सामने आई। तो आज का मुद्दा तो बेटा यही था जिसमें आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से एक व्हाट्सएप डीपी जो था एक इंसान को इतनी भारी पड़ गई कि उनको उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी जो है कंप्लेंट जो है दर्ज कर दी गई। तो इसीलिए हमें भी जो है कोई भी चीज़ अगर दर्शानी होती है तो सोच समझ कर दर्शानी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं और सोशल मीडिया पे वो डाल देते हैं तो अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ ये मेरे या मेरे आसपास के लोगों को ही दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। इवन अगर आपका प्राइवेट अकाउंट भी है तो लोग स्क्रीनशॉट लेके आपकी वो चीज़ को दर्शा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। इसीलिए जो भी करें सोशल मीडिया पर अगर आप जो भी कर रहे हैं तो सतर्क रहें, राइट। और यही चीज़ आप अपने बड़े बुजुर्गों सबको समझाएं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन किसी को, ज़्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी के इल इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता, राइट। तो आज का जो केस था वो बेटा इतना ही था, आज का मुद्दा इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बेटा।